everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma, and in this particular video we are going to share the 3 language formula. जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे 3 तरह की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैं, वो रन की जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी दैट वाज इन 1968। इसके बाद सेकेंडली जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई दैट इज़ इन 1986, और हमारी जो करंट में चल रही है दैट इज़ 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हम लोग देखते हैं कि जब सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें एक फार्मूला को डिराइव किया गया था दैट वाज बेस्ड ऑन कि हम 3 लैंग्वेज फार्मूला रहते हैं उसको बेसिकली फ्रेम करेंगे, और जो करंट में आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसके बेस पे आप पे 3 लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि करंट लेवल पे आपकी जो सदर्न स्टेट्स रहती हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं उनका कहना ये होता है कि बेसिकली जो हिंदी लैंग्वेज है उसको बेसिकली सदर्न जो स्टेट्स रहती हैं उन पे थोपा जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है और क्या एग्जैक्टली हिंदी को सदर्न स्टेट पर थोपा जा रहा है या फिर कुछ इसके अलग ही प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले हम 3 लैंग्वेज फार्मूला जो रहता है उसमें इसको क्यों एक तरीके से लाया गया इसके बारे में समझते हैं। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हम पहले उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो रहता है कि आप रिस्पेक्ट करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी को। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, चाहे फिर वो नॉर्थ से लेके आप साउथ तक की बात करें या फिर ईस्ट से लेके वेस्ट तक की बात करें, हम यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल वेराइटी को देखते हैं। हम रिलीजन के बेस पे, हम कास्ट के बेस पे, हम क्लॉथिंग के बेस पे, हम लैंग्वेज के बेसिस पे, हम हर एक सेक्टर में एक कल्चरल जो डाइवर्सिटी रहती है उसको यहाँ पे पाते हैं। हर एक इवन इन रीजनल एरियाज़ आपकी जो लैंग्वेज है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हम रिस्पेक्ट करते हुए इस लैंग्वेज को लाते हैं, इस फार्मूला को लाते हैं। इसके साथ ही जब हम सेकेंडली बात करते हैं तो वी फोकस ऑन फोस्टरिंग द नेशनल यूनिटी। हम लोग देखते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसमें हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात करते हैं। कि हमारा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारी ऐसी डिफरेंट आपकी चीज़ें पाई जाती हैं, डिफरेंट कल्चर पाया जाता है। स्टिल वी बिलीव इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी, तो हम इसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसके साथ ही हम एडमिनिस्ट्रेशन जो एफिशिएंसी रहती है उसको फोकस करते हैं। हम लोग देखते हैं कि आपकी जितनी भी ऑफिसर लेवल की यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप डी की जो पोस्ट रहती हैं वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट होती हैं। इन सेंस वैसे तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज रहती हैं, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू जितनी भी आपकी जॉब रहती हैं उनको एक कैडर दिया जाता है जिसके बेस पे उनको अलग अलग स्टेट में रह के काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो वेरियर आता है वो सबसे ज़्यादा वो लैंग्वेज के बेस पे आता है। लेकिन अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला रहता है उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप जो आपकी लैंग्वेज रहती है वो एक तरीके से वेरियर को हटाने का काम कर सकती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट फार्मूला रहता है दैट इज़ बेस्ड ऑन कि आपको एक अपने स्कूल लेवल पे मदर लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज जो रहती है वो सिखाई जाएगी। सेकेंडली जो हम बात करते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स रहते हैं और एक होती है आपकी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स रहते हैं उनको या तो इंग्लिश प्रोवाइड कराई जाएगी या फिर कोई भी एक इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज बेसिकली कवर्स मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये जितनी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो शेड्यूल 8 में मेंशन की गई हैं 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, उनमें से किसी भी एक को आप बेसिकली एज अ इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज सीख सकते हो। इसके साथ ही आपकी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स रहती हैं वहाँ पे बेसिकली आप इंग्लिश सीख सकते हो या फिर आप हिंदी सीख सकते हो। जब हम थर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे सेम प्रोविज़न है कि जो आपका एक होता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए और एक होता है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स रहती हैं वहाँ पे आपका इंग्लिश और आपकी जो इंडियन लैंग्वेज रहती है, इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज रहती है, उसको कंपलसरी किया जाता है। इसके साथ ही आपकी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स रहती हैं वहाँ पर बेसिकली इंग्लिश और आपकी जो इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज रहती है वहाँ पर उसको कवर किया जाता है।
तो इस तरीके से आपका जो फार्मूला है वो काम करता है। वैसे तो देखा जाए कि एजुकेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, इस पे जो कानून है, लॉज हैं, ऑर्डर हैं, बेसिकली आपके स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आते हैं कि किस तरीके से इस व्यवस्था को बनाया जाए, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन जो आपका स्टेट रहता है पर्टिकुलर वो फॉलो करता है या नहीं। लेकिन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।